जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने गोलियों से 26 पर्यटकों को छल्ली कर दिया था। उनकी निर्मम हत्या कर दी थी। इस हमले के बाद से ही भारत और पाकिस्तान की सेनाओं ने अपने अपने यहाँ गतिविधियां बढ़ा दी हैं। आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत ने सिंधु जल समझौते को भी खत्म कर दिया है। इस समझौते के खत्म करने के सहित 5 बड़े फैसले और लिए हैं, जिसका असर पाकिस्तान पर देखने मिल रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की ओर से भारत को गीदड़ भभकियां भी दी जा रही हैं। दोनों देशों की मौजूदा स्थिति को देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ जाएगा। अगर ऐसा होता है तो बड़ा सवाल ये कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान कौन कौन से हथियारों का इस्तेमाल करेगा, इसका भी खुलासा हुआ है। और इसका खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त ने किया है। दरअसल एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त ने कहा कि इसमें मुझे कोई शक नहीं कि भारत पाकिस्तान पर कोई न कोई कार्रवाई जरूर करेगा। जिस तरह से पीएम मोदी ने बिहार में कहा कि जिस भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है वो सोचने पर मजबूर करती है। हम यदि पीछे मुड़कर देखें तो 2016 में उरी का वाकया हुआ, उसके बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया, तो ऐसा होता चला आया है। इसलिए भारत एक बार फिर कोई कार्रवाई जरूर करेगा। वो आगे कहते हैं कि भारतीय मीडिया की बातें सुनकर यही लगता है कि भारत कार्रवाई तो जरूर करेगा, लेकिन ये कार्रवाई कितनी बड़ी होगी ये देखने वाली बात होगी। पाकिस्तान के उच्चायुक्त ये भी कहते हैं कि भारतीय मीडिया की बातें सुनकर यही लगता है कि भारत बड़ी कार्रवाई करेगा और उसने अपना मिसाइल टेस्ट भी कर लिया है, लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं। वो कहते हैं कि भारत यही चाहेगा कि 72 घंटे में हमसे बदला ले ले, लेकिन हम भी पूरी तरह तैयार हैं। ये गीदड़ भभकियां ये बताती हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच जिस तरह के भी संबंध अब तक रहे हैं उनमें भारत ने ही हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया है, लेकिन अब और नहीं। पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने कहा कि यदि भारत ने हम पर हमला किया तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, हम किसी भी हद तक जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि भारत हमारा पानी नहीं रोकेगा। भारत को ये 100 बार सोचना चाहिए कि पानी को बंद करने का मतलब क्या है। अगर इन दरियाओं में पानी नहीं बहा तो खून बहेगा, उसका कोई विकल्प नहीं है। वो चेतावनी देते हैं कि अगर भारत हम पर हमला करता है तो हमारे पास जो हथियार मौजूद हैं हम उसका भरपूर इस्तेमाल करेंगे। आपको बता दें कि 26 लोगों की मौत का बदला और पीड़ितों के न्याय दिलाने की बात पीएम मोदी लगातार पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए चेता रहे हैं। 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में भी ये बात साफ तौर पर कही कि पहलगाम हमले के दोषियों को बख्शेंगे नहीं, पीड़ितों को न्याय मिलकर रहेगा। एक बार सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में हालिया बयान में क्या कुछ कहा। आज जब मैं आपसे मन की बात कर रहा हूं तो मन में गहरी पीड़ा है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। भले वो किसी भी राज्य का हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन वो उन लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है। मुझे एहसास है हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। पहलगाम में हुआ ये हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान से भारत का युद्ध होगा या नहीं अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, उससे पहले भारत ने पाकिस्तान को बूंद बूंद के लिए तरसा दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सिंधु जल समझौते को निलंबित करने के साथ साथ भारत में रह रहे पाकिस्तानियों को स्वदेश लौटने के लिए भी कह दिया गया है। भारत की ओर से 22 अप्रैल के बाद 5 बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसने ये साबित कर दिया है कि निश्चित तौर पर भारत अब माफ करने के मूड में तो नहीं दिखाई पड़ता।
इस बीच पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त का इस तरह का गीदड़ भपकियों वाला बयान निश्चित तौर पर पाकिस्तान को और मुश्किल में डालेगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।